सभी दोस्तों को नमस्कार। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका विजय डेस्टिनेशन में स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टीपू सुल्तान की गाथा, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार जिसमें इरफान हबीब हैं और राम पुनियानी जैसे प्रोफेसर ये बोलते हैं कि टीपू सुल्तान ने किसी हिंदू को नहीं मारा और उसकी कोई धार्मिक अंधता नहीं थी या धार्मिक कट्टरता का वो पुजारी नहीं था। लेकिन वस्तु स्थिति इसके बिल्कुल खिलाफ है। ये हम इसको सीरीज़ में बनाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम पहले तो इसके जीवन गाथा की बता देते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि ये हैदर अली का पुत्र था, वही हैदर अली जिसने ग्वालियर राजा कृष्ण राजा द्वितीय से सारा राजपाट छीन लिया था, क्योंकि वो बालक आलफ वयस्क था। तो ये सत्य हत्याली थी ये, जबकि एक मामूली सा नौकर, अनपढ़ नौकर था ये हैदर अली। तो इसके बेटे का, हैदर अली के बेटे का नाम ही टीपू सुल्तान था, जिसका जन्म 20 सितंबर 1750 में हुआ था और 4 मई 1999 में श्रीरंगपट्टनम के 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम के किले पर ये लड़ता हुआ अंग्रेज़ों से मारा गया था। तो ये जो है टीपी के ये टीपू के जो इतिहासकार हैं जिनका नाम मीर हुसैन किरमानी है, वो पता है क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखते हैं कि टीपू सुल्तान मराठा निज़ाम ट्रावनकोर के राजा और राजा कुर्क को दबाना चाहता था। 1728 पर वो कालीकट आया, हजारों हिंदुओं और ईसाइयों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया और इतना ही नहीं, उनका खतना भी किया गया और उनके हिंदुओं के मुंह में गऊ का मांस डाला गया, जिस उनको अपवित्र किया गया। तो ये इतना धर्मांध था कि इसने जो है हिंदुओं को और हजारों ईसाइयों को, उनकी स्त्रियों को बलपूर्वक मुस्लिम सैनिकों में बांटा। तो इसको बोलते हैं कि ये धर्मांध नहीं था, उसने गैर मुस्लिम स्त्रियों को ज़बरदस्ती मुस्लिम सैनिकों में बांटा। और 1717 यही कारण था कि 1799 में मराठाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्योंकि इसने बहुत सारे मंदिर तोड़े थे। पूरे हिंदुस्तान के जितना भी इसका हिस्सा था साउदर्न इंडिया में, उधर निज़ाम और मराठों के बीच जो इनकी रियासत थी, उसमें इसने हज़ारों मंदिर तोड़े थे, हज़ारों ईसाइयों का कत्ल किया था और हज़ारों हिंदुओं का कत्ल किया था। हिंदुओं के मुंह में जबरन गो मांस डाला गया था और ईसाई और हिंदुओं का जबरन सरकमसाइज या खतना कर दिया गया था। तो इस तरह का धार्मिक मतांध था। आखिर जो इरफान हबीब और राम पुनियानी जैसे जो इतिहासकार हैं, ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। ये वामपंथी इतिहासकार हैं और वामपंथियों के इशारे पर ये चल रहे हैं। अब ये बताइए, जो किताब मैंने पढ़ी है वही किताब इन्होंने पढ़ी है। ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया और इधर दान दिया, उधर दान दिया, धर्मशालाएँ बनवाई हिंदुओं के लिए। तो क्या वो पागल या सिरफिरा था? उसने मंदिरों को तोड़ा, ईसाइयों और हिंदुओं को मुसलमान इस्लाम में धर्मांतरण किया। तो इतना पागल था जैसे कि औरंगजेब के लिए बोलते हैं कि उसने मथुरा के मंदिर में दान दिया था या काशी विश्वनाथ में दान दिया था। तो ये क्या सिरफिरे और पागल थे कि पहले तो मंदिरों को तोड़ते थे फिर उनके लिए दान देते थे? ये इस तरह की बेहुदा हरकतें अगर कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? तो टीपू सुल्तान के मस्तिष्क को चेक कराने की ज़रूरत है, या उसके ब्रेन ब्रेन की एक स्टडी रिसर्च करने की ज़रूरत है कि वो सिरफिरा पागल था कि पहले मंदिरों को दान दिया, श्रृंगेरी के शंकराचार्य को दान दिया और उसके बाद जो उसने मंदिर भी तोड़वाए और हजारों स्त्रियों को ज़बरदस्ती मुसलमानों से शादी कराई, ईसाइयों के चर्च तोड़े, हिंदुओं के सिनेगोग तोड़े, हिंदुओं के टेम्पल्स तोड़े और जैनों के मंदिर तोड़े। तो क्या वो सिरफिरा या पागल था कि पहले उसने दान दिया? जैसे मुझे लगता है राम पुनियानी और इरफान हबीब भी का दिमाग भी टीपू सुल्तान की ही श्रेणी में आता है कि जो इस तरह की ये बहकी बातें करते हैं। पता नहीं कितने कुंटल गांजा पी के इन्होंने इतिहास लिखा है और वामपंथियों ने कितने कुंटल इनको गांजा पिलाया है पैसे का, कि इन्होंने सारा उलट पुलट कर दिया। एक धर्मांध शासक को, जो कि बिल्कुल ही धार्मिक कट्टरता के लिए कुख्यात था, उसको इन्होंने मसीहा बना के पेश किया और कांग्रेस ने उसकी जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय लिया। तो आप लगा सकते हैं कांग्रेस कितने हिंदुओं का दिल और दिमाग को दुखाती है। जानबूझकर ये टॉर्चर करती आ रही है शुरू से ही, सिर्फ इसलिए कि उनको मुसलमानों के वोट मिल सके। तो ये अपीजमेंट था। अब इसके और बता देते हैं इसको। टीपू एक महान योद्धा तो था, क्योंकि वो लड़ते मारा गया, पर वो महान शासक नहीं था, क्योंकि उसके इतने नीच काम किए हैं उन्हें, उसी तरह के कार्य किए गए जिस तरह की
अबू सुफियान कबीले के साथ, बनु कुरैज़ा कबीले, यहूदी कबीलों के साथ इस्लाम के उदय के समय किए गए थे। तो टीपू सुल्तान एक बहुत ही नीच नाचिज़ इंसान था, जिसने कि धर्म के आधार पर अपनी सत्ता चलाई। और उसने टीपू ने अपनी तलवार पर ये लिखवाया था कि ये जो मेरी तलवार है काफिरों का विनाश करो। ये उसने खुदवाया था खुतबे के रूप में कि काफिरों के विनाश के लिए मेरी तलवार बनी है। और बनी है 14/12/1788 में उसने लिखा एक अपने सेनापति को, मैं तुम्हारे पास मीर हुसैन एवं 2 अनुयायियों को भेज रहा हूँ। सभी हिंदुओं को बंदी बना लेना, 20 वर्ष से कम वालों को कारागार में डाल लेना और 5,000 पर पेड़ से लटकाकर मार देना। ये लिखा उसने। 22 जनवरी 1788 को अब्दुल कादिर को लिखा उसने, 12 से हिंदू मुसलमान बनाए, किसी भी नमुद्री ब्राह्मण को छोड़ा ना जाए। जो नमुद्री पात ब्राह्मण है किसी को भी छोड़ा ना जाए, सबको बना दो। प्रत्येक जिले के प्रत्येक हिंदू का इस्लाम पर धर्मांतरण नहीं अगर करते हैं तो उनका वध ही कर दो। तो 95% नमुद्रीपाद लोगों ने मरना स्वीकार किया, और लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला। तो ये ऐसा था, ये नमुद्रीपाद को ब्राह्मणों को छोटी सी जगह में खड़े होने के लिए बोल देता था। अगर उससे भी वो नहीं मरे तो उनको बाद में कोड़ों की बरछार होती थी। अगर उससे भी नहीं मरे तो उनको नमक के साथ सूखी रोटियां देता था, या उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए मछलियां देता था। लेकिन नमुद्रीपाद ब्राह्मणों ने अपना धर्म भ्रष्ट नहीं किया, और वो तड़प तड़प कर मर गए। 19/1/1796 में बदरुज्जमा खान को पत्र लिखा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैंने मालाबार पर बड़ी विजय प्राप्त की है और 4 लाख से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बना दिया है। मैंने अब रमन नायर की ओर बढ़ने का निर्णय किया है। अब मैं कालीकट की तरफ आऊँगा, श्रीरंगपट्टनम नहीं आऊँगा, ताकि उसकी प्रजा को धर्मांतरित किया जाए। ये मार्क विक्स पार्ट 2 पेज नंबर 120 में लिखा हुआ है, जो एक इतिहासकार थे। तो ये जो इरफान हबीब है और जो राम पुनियानी बोलते हैं कि टीपू सुल्तान ने हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं रखा, ये बिल्कुल ही सवर्ता नितांत मिथ्या बात है। वो कहते हैं कि उनका वजीर भी एक हिंदू था। तो ऐसे तो बहुत सारे गद्दार रहे हैं। ऐसा तो जयचंद भी था जिसने पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए बुलाया। तो इतिहासकार ये भूल जाते हैं कि आखिर टीपू सुल्तान था मुस्लिम ही, और उसको उसी कुरान पर चलना था जो कि इन सब चीज़ काफिरों को मारने का उपदेश देती है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करने का उपदेश देती है। तो ये इरफान हबीब और ये राम पुनियानी इस पर जोर दे रहे हैं कि वो धर्मांध नहीं था। अरे भाई मेरे, तुम टीपू सुल्तान की हिस्ट्री तो बदल सकते हो कि इतिहास कर रहे हो, फैब्रिकेटेड कर दोगे, झूठ लिख दोगे उसमें, लेकिन कुरान की आयतें बदलने की तुम्हारी औकात है। अगर तुम कुरान की आयतें बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा सर जो है तन से जुदा कर दिया जाएगा। गुस्ताखे रसूल की यही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। खादिम रिजवी जो मर गया उसने ये चलाया था पाकिस्तान का। तो भाई साहब, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे अंदर गूदा है, तो तुम कुरान की उन आयतों को बदल दोगे जिन पे ये चला था। टीपू सुल्तान नहीं था, ये टीपू सुल्तान शैतान था। इस कड़ी में इतना ही। अब आगे की कड़ी में हम ये बताएंगे कि ट्रावनकोर की राजकुमारी ने टीपू सुल्तान के अत्याचारों से तंग होकर कैसे एक पत्र तत्कालीन वायसराय की पत्नी को लिखा था, जिसमें सारा वर्णन है। ये अगले से बनाएंगे। ये पहली कड़ी है। हम इसको करीब 10 या 12 कड़ी में लगातार बताएंगे, और ये बताएंगे टीपू जो है धर्मांध था, और उसने बहुत हिंदू और ईसाइयों को इतना कत्लेआम किया कि एक इतनी डेड बॉडी हो गई कालीकट में कि जो नदी के किनारे थे, अबूजवा नदी के किनारे सड़ांध आने लगी। वहाँ की नागरिकों को छोड़ के 3-3, 4-4 किलोमीटर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। और टीपू सुल्तान ने यह भी कहा था कि जो हिंदू छुप रहे हैं उन्हें खोज लिया जाए, उनको मार दिया जाए, इस्लाम में धर्मांतर किया जाए, और उनका खतना तुरंत कर दिया जाए। और ज़बरदस्ती उनका खतना भी कराया गया नाइयों को बुला बुला के। तो और उसने अपनी तलवार पर ही लिखाया था कि काफिरों का नाश हो इस तलवार के दम पर। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, और इसको लाइक और शेयर करेंगे, और इस पर कमेंट्स भी करें। ये सत्य बात है। और नेक्स्ट जो अगली दूसरी कड़ी होगी उसमें ट्रावनकोर की राजकुमारी के पत्र का जिक्र किया जाएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।